श्री रामकृष्ण बचनामृत प्रथम भाग का परीक्षित। ये प्रथम दर्शन का प्रसंग है। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ता से लगभग 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही भगवान श्री राम कृष्ण देव निवास करते थे। इसी समय श्री राम कृष्ण देव के प्रथम दर्शन हुए। कमरा लोगों से भरा हुआ था। सब लोग चुपचाप बैठे थे और उनके वचनों का अमृत पान कर रहे थे। श्री राम कृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुख किए प्रसन्न बदन से ईश्वर चर्चा कर रहे थे। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए थे। मास्टर जी खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भागवत प्रसंग कर रहे हैं और वहां सभी तीर्थों का समागम हो गया हो। मानो स्वयं श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नामगान कर रहे हों। श्री राम कृष्ण जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते तो रोमांच हो आता, आंसुओं की धारा बहने लगती। तब निश्चित समझो कि संध्याधिकार की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्मत्याग का अधिकार पैदा हो जाता। कर्म अपने आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरिनाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। संध्या वदन का ले गायत्री में होता है और गायत्री का ओकार में। मास्टर सिद्धू अर्थात श्री सिद्धेश्वर मजूमदार के साथ बरानगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहां पहुंचे थे। रविवार का दिन था, अवकाश था, इसलिए वे घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले वे श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उसी समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, वहां एक परमहंस रहा करते हैं, चलिएगा वहां चलकर देखते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्रीराम कृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते और सोचते रहे, क्या सुंदर स्थान है, कैसे महान महात्मा है, कैसी मधुर वाणी है। यहां से उठकर जाने की इच्छा ही नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख लिया, अब फिर आकर बैठूंगा। मास्टर और सिद्धू कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। घंटियों की गूंज और उद्यान के दक्षिण सीमा से नौबत की झंकार भागीरथी के वक्ष से संचार करती हुई दूर तक फैल गई। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बह रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति में सर्वत्र देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा हो। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भावतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, ये रस मणि का देवस्थान है। यहां देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। साधु, संत, ब्राह्मण, भिखारी सभी यहां प्रसाद पाते हैं। बातचीत करते करते पक्के विजिटिंग आंगन से चलते हुए वे पुनः श्री राम कृष्ण के कमरे के सामने पहुंचे। कमरे का दरवाजा अब बंद कर लिया गया था। भीतर अभी धूप दिखाया जा रहा था। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने सोचा, घर में ऐसे घुस नहीं सकते। द्वार पर वृंदावन खड़े थे। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय भीतर हैं? वृंदावन बोले, वे भीतर हैं। यहां कब से हैं? बहुत दिनों से। अच्छा, तो पुस्तक खूब पढ़ते होंगे। पुस्तकें? उनके मुख में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कराए थे। ये सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अब तो शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? उत्तर मिला, तुम लोग क्यों नहीं जाते? जाओ, भीतर बैठो। दोनों कमरे में प्रवेश कर गए। कमरे में और कोई नहीं था। श्री राम कृष्ण अकेले तख्त पर बैठे थे। कमरे में धूप की सुगंध भरी थी। सभी दरवाजे बंद थे। मास्टर ने प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो? क्या करते हो? बरानगर क्यों आए हो? मास्टर ने कुल परिचय दिया। श्री राम कृष्ण ने कहा, जैसे कोई आदमी मछली पकड़ने बैठा हो।
जब मछली कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, तो वो आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर एकाग्र चित्त से उसी शोले को देखने लगता है और किसी से बातचीत नहीं करता, वैसा ही भाव मुझे आता है। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को ऐसा भावांतर प्राय प्रतिदिन होता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह भावाविष्ट हो जाते, ज्ञान शून्य हो जाते। मास्टर ने कहा, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चलते हैं। श्री रामकृष्ण मुस्कुराए। भवावस्था में संध्या वंदन नहीं। कुछ देर और वार्तालाप हुआ, फिर मास्टर ने प्रणाम किया और चलने लगे। श्री रामकृष्ण ने कहा, फिर आना। लौटते समय मास्टर सोचते रहे, ये सौम्य सुंदर पुरुष कौन है? इनके पास बार बार लौटने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। उन्होंने भी कहा है, फिर आना। कल या परसों अवश्य आऊंगा। द्वितीय दर्शन। प्रातःकालीन कोमल स्वर। दूसरे दर्शन का प्रसंग। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। सर्दी कुछ थी, इसलिए वे किनारीदार गरम शॉल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखते ही उन्होंने कहा, तुम आ गए हो, अच्छा बैठो। ये वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। वहीं बैठकर वे दाढ़ी बनवा रहे थे। बीच बीच में मास्टर से बातचीत भी कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैरों में जूतियां, चेहरे पर सहस्य वदन। बात करते समय कुछ तोतलाते। उन्होंने पूछा, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? यहां क्यों आए हो? मास्टर ने उत्तर दिया, मैं बरानगर में बड़ी दादी के घर आया हूं। ईशान कविराज के यहां। ओहो, ईशान के यहां। श्री केशव चंद्र सेन के लिए। भावुक स्वर। श्री रामकृष्ण ने कहा, जगन माता के पास मैं बहुत रोया हूं। क्यों जी, केशव अब कैसा है? वह तो बहुत बीमार था। मास्टर बोले, हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने तो केशव के लिए मां के चरणों में नारियल और चीनी अर्पित की थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तो मां के चरणों में रोकर प्रार्थना करता, मां, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। अगर केशव न रहा तो मैं कलकत्ता जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसीलिए नारियल और चीनी मां को अर्पित की थी। मास्टर ने कहा, सुना है वो लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था। श्री रामकृष्ण मुस्कुराए। जी हां, वैसा ही कुछ मैंने भी सुना है, परंतु मैंने उनका लेक्चर कभी नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थी तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण बोले, प्रताप का भाई आया था। कामकाज कुछ करता नहीं, कहता है मैं यही रहूंगा। सुना है बीवी को सब कुछ ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं। मैंने उसे खूब डांटा, कहा देखो तो बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख पालन पोषण तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुराल में छोड़ दिया और कोई दूसरा उनका पालन पोषण कर रहा है। मैंने बहुत डांटा और कहा, जाओ कोई काम काज खोजो। फिर वह यहां से गया। मास्टर का तिरस्कार और उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से बोले, रामलाल, देखो अपना विवाह तो उसने कर ही लिया। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी थे। मास्टर अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे रहे। सोचने लगे, क्या विवाह करना इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भी लड़के बच्चे हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते डरते बोले, जी हां, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तिरस्कार से मास्टर का अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण स्नेह से कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं,
ये सब मैं किसी के मुखाकृति और आंखों को देखकर जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति? मास्टर ने कहा, जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्रीराम कृष्ण बोले, और तुम ज्ञानी हो? यह सुनकर मास्टर को फिर धक्का लगा। उनके अहंकार को और चोट पहुंची। श्रीराम कृष्ण ने आगे पूछा, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी हो सकता है? ईश्वर निराकार है ऐसा विश्वास हो सकता है, और यदि ईश्वर साकार है ऐसा भी विश्वास हो सकता है, पर ये दोनों विरोधी भाव सत्य कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा, मुझे निराकार अधिक पसंद है। श्रीराम कृष्ण बोले, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास करने से भी लाभ है। निराकार पर विश्वास करते हो तो अच्छा है, पर जान लो निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो, दोनों ही सत्य है। ये सुनकर मास्टर चकित हो गए। ये बात उनके किताबी ज्ञान में कभी नहीं थी। उनके अहंकार को तीसरा धक्का लगा। मूर्ति पूजा पर चर्चा। मास्टर बोले, अच्छा, जो लोग मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है। मूर्ति के सामने ईश्वर की पूजा करना ठीक है, पर मूर्ति की नहीं। श्रीराम कृष्ण हंस पड़े। तुम्हारे कोलकाता के आदमियों में यही धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना, दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझे इसका ठिकाना नहीं। अजीब समझने वाले हो तुम। जिन्होंने ये संसार रचा, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए, अनेक उपाय किए, क्या वही मूर्ति पूजा की भूल सुधारेंगे नहीं? वो अंतर्यामी है। यदि मूर्ति पूजा में भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों दुख रहा है? तुम ये चेष्टा करो कि तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वो सत्य ही है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है? क्या मुझ में उनके प्रति शुद्ध भक्ति जाग गई है? स्वयं के पास अनुभव नहीं, स्वयं के पास स्थिर भक्ति नहीं, और दूसरों को समझाने चले हैं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है। ईश्वर का ज्ञान गणित, इतिहास या साहित्य नहीं है कि किसी को लेक्चर देकर समझा दिया जाए। ये तो हृदय की अनुभूति है, और इनकी बातें सीधा मेरे हृदय को छू रही है। श्रीराम कृष्ण ने कहा, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात करते हो। यदि मिट्टी हो तो भी पूजा की आवश्यकता है। सभी प्रकार की पूजन व्यवस्था ईश्वर ने ही की है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने निर्धारित किया है। जैसे लड़के को जो भोजन रुचिकर और उपयुक्त हो, वैसा ही भोजन मां उसके लिए पकाती है। मास्टर ने विनम्र भाव से पूछा, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्रीराम कृष्ण बोले, ईश्वर का नाम गान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भक्तों और साधुओं के संग रहना चाहिए। संसार में दिन रात विषयों में डूबे रहना उचित नहीं। बीच बीच में एकांतवास आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में एकांत में मन लगाना बहुत जरूरी है। जैसे पौधे को यदि बकरी खा ले तो वो बड़ा नहीं होगा, वैसे ही साधक का मन यदि संसार में ही डूबा रहेगा तो ईश्वर में नहीं लगेगा। ध्यान करना चाहिए। मन को कोने में बैठाकर बार बार विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है, नित्य है, बाकी सब अनित्य है। संसार में रहते हुए सब काम करो, पर मन ईश्वर में लगाओ। माता पिता, स्त्री पुत्र सभी की सेवा करो, पर यह दृढ़ जानो ये सब वास्तव में हमारे नहीं है। जैसे किसी धनी के घर की दासी घर का सारा काम करती है, मालिक के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है, उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन जानती है ये मेरे अपने नहीं है। जैसे कछुआ पानी में रहता है पर उसका मन किनारे पर अंडों में रहता है, वैसे ही संसार का काम करो।
पर मन रखो ईश्वर में, बिना भागवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिन प्रतिदिन और फंसते जाओगे। रोग, शोक, ताप से अधीर हो जाओगे। विषयों का चिंतन जितना करोगे, आसक्ति उतनी ही बढ़ेगी। जैसे हाथों में तेल लगाए बिना कटहल काटो तो हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति बिना संसार में फंसना निश्चित है। हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भागवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर ही संसार रूपी कटहल को काटने के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। दही जमाने के बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर जब मथन किया जाता है तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। यदि यह मन संसार में ही डूबा रहेगा तो यह नीचे गिर जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के अतिरिक्त और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि दूध को सीधे पानी में डाल दोगे तो वो घुल मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में डालोगे तो मक्खन पानी पर तैरता रहेगा। इसी प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त कर लोग संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अबस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलता तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं। वस्तु विचार करना चाहिए। देखो, रुपए पर विचार करो, सुंदरी पर विचार करो, वो तो मलमूत्र का ही पिंड है। फिर क्यों मनुष्य ईश्वर को भूलकर इन्हीं वस्तुओं में मन लगाता है? मास्टर ने पूछा, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? उत्तर मिला, हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। कैसी अवस्था में दर्शन होते हैं? जब मनुष्य व्याकुल होकर रोता है, जैसे बच्चा मां को पुकारता है। व्याकुलता हो तो दर्शन निश्चित है। हे मन, सच्ची व्याकुलता से पुकार कर तो देख। भला देखना, श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। यदि तेरे मन में काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जल को पुष्प समझकर उसे भक्ति चंदन से लिप्त कर मन के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर। व्याकुलता हुई कि मन व्याकुलता में समा गया, और जैसे सुबह की लाली छा जाती है वैसे ही शीघ्र ही सूर्य भगवान निकल आते हैं। व्याकुलता के बाद ही भागवत दर्शन होते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर पुत्र की, माता पर बच्चे की, पति पर सती की जो प्रीति होती है, उन्हें सबको जोड़कर जितनी प्रीति बनती है उतनी ही प्रीति से यदि ईश्वर को बुलाओ तो ये प्रेम का महान आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। जैसे बिल्ली का बच्चा बस म्याऊ म्याऊ करता है, वो नहीं जानता और कुछ। मां चाहे जहां हो पर उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर आती है। ठीक वैसे ही मनुष्य यदि व्याकुल होकर पुकारेगा तो मां काली दौड़ी चली आएंगी। तृतीय दर्शन। नरेंद्र, भवानीनाथ तथा मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के घर ठहरे हुए थे। जब से श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए थे तब से उनके मन में निरंतर वही चिंतन चल रहा था। मानो आंखों के सामने वही आनंदमय रूप दिखाई देता, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई देती। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने ऐसे गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को किस प्रकार खोज निकाला? उसने ये ज्ञान कैसे पाया? इससे पहले इतनी सरलता से इतने गहरे सत्य को मैंने किसी को कहते नहीं सुना। दिन रात मास्टर यही सोचते, कब उनके पास जाओ, कब उन्हें देखूं। देखते देखते रविवार 5 मार्च आ गया। दोपहर के लगभग 3-4 बजे वह नेपाल बाबू के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। कमरा भक्तों से भरा हुआ था। श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर विराजमान थे। भक्तों से हंसते खेलते वार्तालाप कर रहे थे। भीड़ में मास्टर भी जाकर एक ओर बैठ गए। तभी उनकी दृष्टि एक 19 वर्षीय युवक पर पड़ी। वह थे नरेंद्रनाथ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। उस समय वे कॉलेज में पढ़ते थे और ब्रह्म समाज जाया करते थे।
आंखों में पानी की चमक थी, चेहरे पर भक्ति और ओज था। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से बोले, क्यों नरेंद्र, तू क्या कहेगा? संसारी लोग जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रख, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे पीछे छोटे छोटे कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं तो ये समझूंगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है। सभी लोग हंस पड़े। सर्वभूतों में परमात्मा का वास है, पर मेलजोल भले आदमियों से ही रखना चाहिए, बुरों से दूर रहना चाहिए। बाघ में भी नारायण है, पर क्या उसे गले लगाना उचित है? यदि कहो बाघ भी तो नारायण है, तो क्यों न गले लगाए? तो उत्तर है, जो लोग कहते हैं कि बाघ से बचो, वे भी तो नारायण ही हैं। फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके कई शिष्य थे। उन्होंने शिष्यों को उपदेश दिया, सर्वभूतों में नारायण का वास है, ये जानकर सबको नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए लकड़ी लेने जंगल गया। उसी समय शोर मचा, भागो, पागल हाथी आ रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य खड़ा ही रहा। सोचने लगा, हाथी भी नारायण है, मैं क्यों भागूं? उसने हाथी को नमस्कार किया और स्तुति करने लगा। महावत चिल्लाता रहा, भागो भागो, पर वह नहीं भागा। हाथी आया, सूंड से उसे उठाया और फेंक दिया। शिष्य घायल होकर बेहोश हो गया। गुरु को खबर मिली। वे शिष्यों को लेकर आए और उसे आश्रम ले गए। चिकित्सा हुई, होश आया। गुरु ने पूछा, बेटा तू भागा क्यों नहीं? शिष्य बोला, गुरुदेव आपने ही तो कहा था सर्वभूतों में नारायण का वास है, हाथी भी नारायण है, तो मैं क्यों भागू? गुरु मुस्कुराए और बोले, हां, हाथी नारायण है, पर महावत भी नारायण है, उसकी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ किए हुए हैं। इसी से जब हाथी नारायण आते दिखे तो मैं क्यों भागता? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा हाथी नारायण थे, ये ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें चेतावनी दी थी। यदि सब नारायण ही हैं, तो महावत नारायण की बात पर विश्वास क्यों न किया? महावत नारायण की भी बात माननी चाहिए थी। सभी हंस पड़े। शास्त्रों में कहा गया है, नारायण जल में भी है, परंतु किसी जल से देवताओं की सेवा होती है और किसी जल से लोग केवल मुंह हाथ धोते हैं। इसी प्रकार साधु और असाधु, भक्त और अभक्त सबके हृदय में नारायण का वास है, किंतु साधु और असाधुओं से व्यवहार में अंतर रखना चाहिए। किसी से केवल बातचीत भर करनी चाहिए और किसी से तो वह भी नहीं। बुरे आदमियों से दूर ही रहना चाहिए। एक भक्त ने पूछा, महाराज यदि दुष्टजन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? उत्तर मिला, दुष्टजन के बीच रहने से अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु किसी को हानि पहुंचाने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कहा जाता है, एक गांव में एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। लोग उसके डर से उस रास्ते से नहीं जाते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी उधर से गुजरने लगे। चरवाहों ने दौड़कर उन्हें सावधान किया, महाराज इस रास्ते से मत जाइए, यहां बड़ा विषधर सांप है। ब्रह्मचारी बोले, तो क्या हुआ बेटा? मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। और वे उसी ओर चल पड़े। सांप फन उठाकर झपटने ही वाला था कि ब्रह्मचारी ने मंत्र पढ़ा। सांप बेबस होकर उनके चरणों में लौट गया। ब्रह्मचारी ने कहा, तू हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इसका जप करने से तुझे ईश्वर पर भक्ति होगी और दर्शन होंगे, तब तू हिंसा छोड़ देगा। सांप ने मंत्र पाया, प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं साधना कैसे करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र का जप करना और हिंसा छोड़ देना। ब्रह्मचारी ने वचन दिया कि फिर आएंगे और चले गए। कुछ दिनों बाद चरवाहों ने देखा कि सांप किसी को नहीं डंसता। वे समझे कि वह मर गया।
एक दिन उन्होंने डंडों से उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सांप बेहोश पड़ा रहा। बहुत दिनों बाद जब उसे होश आया तो धीरे धीरे बिल में घुस गया। शरीर चूर चूर हो चुका था। शक्ति इतनी घट गई कि वह केवल रात को ही भोजन के लिए निकलता और फलफूल घास फूस खाकर पेट भर लेता। अब वो हिंसा करता ही नहीं था। 1 साल बाद ब्रह्मचारी लौटे। उन्होंने लोगों से पूछा, वो सांप कहाँ है? चरवाहों ने कहा, वो तो मर गया। ब्रह्मचारी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने दिए मंत्र से पुकारा। दिल से गुरु की आवाज सुनकर सांप बिल से बाहर आया और प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, कैसा है? सांप बोला, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी ने देखा कि वो बहुत दुबला हो गया है। बोले, तू इतना कमजोर क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आपने आज्ञा दी मैंने हिंसा छोड़ दी है। फलफूल घास फूस खाकर जी रहा हूं। शायद इसी से दुबला हो गया। ब्रह्मचारी ने कहा, नहीं, केवल न खाने से ऐसा नहीं होता, कोई और कारण होगा। सोच तो सही। सांप को चरवाहों की मार याद आई। बोला, हां महाराज, अब याद आया। एक दिन चरवाहों ने मुझे बुरी तरह पीट दिया था। मैं तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सका, क्योंकि आपने कहा था कि हिंसा नहीं करनी। मैं तो काट भी नहीं सका। ब्रह्मचारी ने कहा, बेटा, मैंने तुझे काटने से रोका था, पर यह तो नहीं कहा था कि अपनी रक्षा भी न करना। काटने की मनाही थी, परंतु फुफकार कर डराना तो चाहिए था। अपनी रक्षा करनी चाहिए थी। इस प्रकार ब्रह्मचारी ने समझाया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब परमात्मा की सृष्टि है। पशुओं में कुछ हिंसक है और कुछ शांत। पेड़ों में अमृत जैसे फल हैं और विष जैसे भी। मनुष्यों में भी अच्छे बुरे हैं, साधु हैं और असाधु भी। फिर जीवों की 4 श्रेणियां बताई गई, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। नित्य जीव जैसे नारद आदि, जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं पर ईश्वर से कभी विमुख नहीं होते। मुक्त जीव वे जिनका मन संसार के कामिनी कांचन से छूट चुका है। वे केवल ईश्वर का चिंतन करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब जाल तालाब में डाला जाता है तो कुछ होशियार मछलियां बच निकलती हैं। ये नित्य जीव हैं। कुछ मछलियां जाल में फंसकर मिट्टी में मुंह छुपा लेती हैं और सोचती हैं अब तो सुरक्षित है, पर वे भूल जाती हैं कि मछुआ उन्हें खींच ले जाएगा। ये बंद जीवों की उपमा है। बंद जीव संसार में कामिनी कांचन में फंसे रहते हैं। मृत्यु शैया पर भी उनका मन ईश्वर पर नहीं जाता। पत्नी कहती है, तुम तो चले गए, मेरे लिए क्या कर गए? मरणासन्न जीव दीपक की बत्ती देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। ऐसा जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि समय मिलता है तो केवल व्यर्थ की बातें करता है और कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठा नहीं जा सकता। कभी मैं ताश खेलकर ही समय बिताया करता था। एक भक्त ने प्रश्न किया, इस संसार के सांसारिक जीवन से मुक्ति के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? उत्तर था, उपाय अवश्य है। कभी कभी निर्जन स्थान में बैठकर ईश्वर का स्मरण और चिंतन करना चाहिए। परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हो गया तो सफलता मिली, क्योंकि विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं। विश्वास की महिमा कितनी महान है, ये तो तुमने सुना ही होगा। पुराने ग्रंथों में लिखा है, भगवान रामचंद्र स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्मा नारायण थे। फिर भी लंका जाने के लिए उन्हें समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान ने राम नाम के विश्वास से ही समुद्र पार कर लिया। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। एक बार विभीषण ने अपने भाई को राम नाम का एक पत्ता कपड़े की गांठ में बांधकर कहा, यदि तुम्हें विश्वास है तो इस पर भरोसा करके समुद्र पार चले जाओ, पर यदि संदेह किया तो डूब जाओगे। वो मनुष्य विश्वास के सहारे मजे से समुद्र पर चल पड़ा, परंतु चलते चलते उसके मन में इच्छा हुई, देखूं तो इस गांठ में क्या बंधा है। जैसे ही उसने गांठ खोली, देखा मात्र एक पत्ता है और उस पर लिखा है राम नाम। तुरंत उसके मन में विचार आया, अरे
इसमें तो केवल नाम ही लिखा है। बस इतना सोचते ही उसका विश्वास डगमगा गया और वह डूबने लगा। यही है विश्वास का बल। यदि मनुष्य ईश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास करे तो चाहे वो महापातक क्यों न कर चुका हो, गोब्राह्मण की हत्या या स्त्री हत्या जैसा घोर पाप ही क्यों न हो, वो विश्वास के बल से मुक्त हो सकता है। और यदि वह कह दे ऐसा कर्म मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, और तो उसे किसी भी बात का भय नहीं रहेगा। विश्वास का यही मर्म है। ईश्वर पर विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। नरेंद्र जैसे बालक नित्य सिद्ध होते हैं। वे संसार में कभी नहीं बंधते। कम उम्र में ही उनका चैतन्य जागृत हो जाता है और वे ईश्वर की ओर खिंच जाते हैं। ऐसे बालक संसार में शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती। कामिनी कंचन में वे कभी नहीं पड़ते। वेदों में होम पक्षी की कथा आती है। वो पक्षी गिरने लगता है। गिरते गिरते उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह देखता है मैं तो अब धरती पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा। तभी उसके पंख निकल आते हैं और वह तुरंत आकाश की ओर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही नित्य सिद्ध आत्माएं जब संसार की ओर गिरने लगती हैं तो उनका चैतन्य जागता है और वे ईश्वर की ओर लौट जाती हैं। नरेंद्र गाने बजाने, पढ़ने लिखने, तर्क वितर्क सब विषयों में अद्भुत थे। एक बार उन्होंने अपने साथी से तर्क किया और उसकी सारी बातों को खटाखट काट दिया। उनकी प्रतिभा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तर्कशास्त्र की यही शिक्षा है, साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है, इसलिए वे भी मरेंगे। और विशेष दृष्टि से साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे ये कौआ काला है, अब तक जितने भी कौए देखे गए वे सब काले हैं, इसलिए सिद्धांत बना सब कौए काले हैं। लेकिन यह सिद्धांत अधूरा हो सकता है क्योंकि कहीं और ढूंढने पर सफेद कौआ भी मिल सकता है। इसी प्रकार जहां वर्षा होती है वहां मेघ अवश्य होते हैं। इससे सिद्धांत निकला वो मेघ से ही वर्षा होती है। और जैसे वो मनुष्य के 32 दांत होते हैं, जिन जिन मनुष्यों को देखा गया सबके 32 दांत निकले। इससे निष्कर्ष हुआ सब मनुष्यों के 32 दांत होते हैं। ऐसी ही बातें तर्कशास्त्र में आती हैं। कुछ समय बाद गोधूली की बेला में एक अद्भुत दृश्य हुआ। छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण स्थिर खड़े थे। नरेंद्र गा रहे थे। 2-4 भक्त भी साथ थे। अचानक सबने देखा श्री रामकृष्ण की देह एकदम निश्चल हो गई। उनकी आंखें स्थिर हो गई। यह समाधि की अवस्था थी। गीत का भाव था, हे मन, तू बार बार हरि का चिंतन कर, उसकी मोहक मूर्ति की अनुपम छवि का ध्यान कर। उसका वह रूप है जो भक्तों का हृदय जीत लेता है। उसे देख आनंद से मन भर जाता है। गीत के हर चरण पर श्री रामकृष्ण पुलकित हो उठते, आंखों से आनंद के आंसू बहते, बीच बीच में मुस्कुराते, मानो किसी अलौकिक दृश्य का दर्शन कर रहे हों। क्या यही है ईश्वर दर्शन? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास चाहिए कि मनुष्य को ऐसा अलौकिक अनुभव हो। गीत चलता रहा। भावार्थ ये था, हृदय रूपी कमलासन पर प्रभु के चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भरी आंखों से उनकी अनुपम छवि देख, फिर उस अनंत आनंद में डूब जा। गीत समाप्त हुआ। वातावरण में अद्भुत शांति और दिव्यता छा गई। भक्तों के हृदय भक्ति और विश्वास से भर उठे। यही है भक्ति का मार्ग, विश्वास का बल और ईश्वर दर्शन का आनंद।